इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो 8.5 के हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। हाँ, इसमें से बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए थे, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। मैं सबसे पहले आपके साथ जो क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, 10th नंबर क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। हाँ, जो बच्चे नए हैं या जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि हम यहां से शुरू करते हैं कि लेट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी है। और सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन्हीं का यूटिलाइजेशन करूंगा। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर स्टार्टिंग हियर इज दिस 1 + tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 + cot स्क्वायर थीटा। उसने ए लिखा है बच्चे, मैं थीटा लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं है उसमें, ठीक, इज इक्वल टू 1 - tan थीटा ओवर 1 - cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। हमने इस क्वेश्चन को बच्चे प्रूव करना है कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा या किस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएं। ठीक, फिर से देखिए, आप सपोज कीजिए कि आपने फर्स्ट को सेकंड के इक्वल प्रूव करना है, सेकंड को थर्ड के इक्वल प्रूव करना है इन दिस क्वेश्चन। तो लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं कैसे। तो सबसे पहले मैंने इस साइड को लिया बच्चे, लेट 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा। आप सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आई कैन राइट इट एज 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस, इस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। ओके, ये बच्चे एनसीईआरटी का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आपका। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 + tan स्क्वायर। इसको आराम से नोट करते जाइएगा और फिर एनालिसिस कीजिएगा, ठीक। तो अब आपके पास क्या होगा, 1/tan स्क्वायर थीटा। जस्ट यू हैव टू टेक दिस वन। आपने इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, या आप ऐसा कह लीजिए कि इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर बच्चे आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली टर्म को छोड़ दीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1 + tan स्क्वायर थीटा एज दिस। लोअर पार्ट का अगर आप एलसीएम करेंगे तो यू कैन राइट इट एज tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा +1। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। और बच्चे आप जानते हैं ये tan स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। तो हम ये चीज प्रूव करने में अभी सक्सेसफुल हुए कि दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। ये एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चे, ये सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, समझ गए मेरी बात। सिंगल, वो आपको ये कह सकता है कि प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये सिंगल क्वेश्चन हो गया और हमने इस सिंगल क्वेश्चन को प्रूव भी कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट आइए, दूसरा हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, इसमें दूसरा क्वेश्चन हम ये करेंगे
कि हाउ टू प्रूव दिस। बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी के साथ चलना है जो अभी अभी हमने अप्लाई की। ठीक, मैंने हाँ सेम स्ट्रेटजी बता रहा हूं कैसे। तो इसको लिखिए जरा, 1 माइनस tan थीटा, मैं इस पे वर्क करना शुरू कर रहा हूं, ओवर 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, सॉरी cot थीटा की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan, ऊपर बच्चे होल स्क्वायर चल देना है। ओके, नाउ व्हाट यू कैन राइट, 1 माइनस tan थीटा, take the LCM, it becomes tan theta minus 1 over tan theta and whole square. नेक्स्ट बात को चेक कीजिए बच्चे, ये आपके पास कैंसिल हो सकता है, बट ये कैंसिल होने के बाद आपको देगा -1। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, -tan थीटा होल स्क्वायर, बट आप जानते हैं कि इसको आप कलेक्टिवली क्या लिखें, tan स्क्वायर थीटा। तो अब आप ये भी नोट करेंगे कि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपकी फर्स्ट टर्म भी tan स्क्वायर की इक्वल है और सेकंड टर्म भी। बच्चे मेरे से थोड़ी सी ये गलती हो रही थी, यहाँ ए नहीं लगना था, यहाँ थीटा लगना था। ओके, हाँ जी, किसी को भी अब इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जस्ट यूज द रिलेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और कुछ नहीं इसमें। चलिए, तो इसी में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। यस मायरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब कि जो एमसीक्यू में क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? बच्चे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस ये आ सकते हैं, जैसे देखो इसी में से एमसीक्यू बनाते हैं। अगर वो आपको कह दे कि दिस इज इक्वल टू के बाद साइन ऐसा छोड़ दे और आपके पास 4 ऑप्शन दे दो, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, नन ऑफ दीज, तो आपको सॉल्व करके देखना ही होगा ना ये किसके इक्वल जाएगा। समझ गए ना? यस सर, थैंक यू सर। तो इसी एमसीक्यू बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, कितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन से एमसीक्यू बन सकता है। ठीक, तो इसीलिए तो हम सब्जेक्टिव कर रहे हैं, एमसीक्यू तो अपने आप आएंगे आपको अगर ये आप सीख गए। अब जैसे मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सेड cosec a minus sin a and secant a minus cos a is equal to 1 upon tan a plus cot a। ठीक, तो वी आर सॉल्विंग दिस वन। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो हाउ वी विल गेट द आंसर, चेक कीजिए। अच्छा, अब आप में से कोई हिंट देना चाहे कि हम इसको ऐसे स्टार्ट करें। देखिए आपके पास टारगेट है tan a प्लस कॉट ए। ओके, स्टार्ट करने का रीजन आपका भी हो सकता है कि मैं ऐसे शुरू करूं, कि ऐसे मैं इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूं। यस देव। तो सबसे पहले जो कॉसक है उसको साइन में कन्वर्ट कर दूंगा और सेक है उसको कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद एलसीएम लूंगा और दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका जो आइडेंटिटी है वो यूज करके सॉल्व कर सकता हूँ। बच्चे मैंने आपको, आप शायद याद कर रहे होंगे, मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था कि व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक, तो आपने क्या करना है बच्चे, आप सबसे पहले ट्राई टू कन्वर्ट दिस कॉसेक एंड सीकेंट, यानी जो साइन और कॉस में नहीं है, ठीक, उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। 1 अपॉन साइन ए
माइनस साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। देखते जाना भी कैसे क्वेश्चन आएगा। ओके, साइन ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैंने एलसीएम लिया बच्चे और कुछ नहीं किया, जस्ट एलसीएम। अब नेक्स्ट देखिएगा, कोई बताएगा इस आइडेंटिटी में क्या आंसर होता है? इस आइडेंटिटी का क्या आंसर बनता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वेरी गुड, कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, वेरी गुड। तो हम उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं बच्चे, देखिए किस तरह से। तो मैं इसको लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए, साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। साइन एंड साइन कैंसल, कॉस एंड कॉस कैंसल, तो यू आर लेफ्ट विद कॉस ए इंटू साइन ए। अब बच्चे आपको एक चीज देखनी होगी इसमें कि हम सॉल्व करते करते यहां तक तो पहुंच गए, हाउ वी इक्वलाइज देम। टेन और कॉट को हम इसके साथ कैसे क्या करेंगे? इक्वलाइज करें, या हम कैसे कहेंगे कि ये क्या हो सकते हैं? इक्वल। अच्छा, जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए कि आप एंड तक नहीं पहुंचे, यानी जहां तक आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए था आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास जिनको आप बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। जैसे मैं इस क्वेश्चन में भी यूटिलाइज करूंगा और आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि बच्चे थोड़ा सा राइट हैंड साइड को क्या करो, सॉल्व कर लो। देखो मैंने सॉल्व करते करते ये कहां तक चला गया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये कॉस ए इंटू क्या हो गया, साइन ए हो गया। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। तो राइट हैंड है आपके पास tan ए प्लस कॉट। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे बच्चे? tan ए को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिखा जा सकता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, द एलसीएम, जब आप एलसीएम लेंगे तो इट बिकम्स कॉस ए एंड साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये आपके एलसीएम की वैल्यू है बच्चे। यू नो दैट ये कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। ये 1 हो गया तो ये लोअर वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो ये भी आपके पास किसके इक्वल आ गया? तो इट बिकम्स कॉस ए इंटू साइन ए। गॉट इट? तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन को प्रूव करना पड़ सकता है कि हाफ ऑफ द साइड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड हाफ ऑफ द दिस वन। अब एक चीज नोट कीजिएगा, ठीक, ये जो साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर है इसकी वैल्यू बच्चे 1 होगी, तो 1 होने की वजह से 1 अपॉन कॉस ए साइन है, तो ये किसके इक्वल चला गया? आप सबको पता है ना कि अगर आपको ये लिखना हो a अपॉन b अपॉन सी, तो ये c कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कहाँ लेंगे? ऊपर की तरफ ले। ओके, यस साकिब।
Good evening, sir. Good evening. Sir, can't we use just LHS for proving equals RHS? Yes, we can. Can we write as you got cos A into sin A upon 1? Can we write? Yes, definitely. And in Actually- denominator, we can actually- write sin square A plus cos square A. Definitely you can write it as, but that's little bit difficult. या ऐसा कह Okay, लीजिए sir. कि that is the part which you have to remember. तो मैंने आपको Yes. कहा कि अगर आपको remember नहीं करना तो आप ऐसे जाइए. हाँ, Yes, अगर sir. आप कर सकते हैं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए ये लिखा गया है cos A upon sin A. ऐसा था ना आपका क्वेश्चन, सॉरी, cos A and sin A. तो इसमें बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि let it be 1. ये ट्रिक है. Yes, sir. Okay. Yes. This one can be written as cos A sin A over क्या होगा बच्चे? Sin square A plus cos square A. sin square A and cos square A. ऐसा कर सकता हूं. Yes, sir. अब आप एक चीज देखिए, इस टर्म को मैं एक ऐसे लिखूंगा. अब आप में से सारे बच्चों को शायद ये चीज पता ही होगी, cos square A plus sin square A divided by cos A and sin A. इसी को मैं नेक्स्ट टर्म में फिर क्या यूटिलाइज करूंगा, cos square A upon total cos A and sin A and sin square A upon total cos A and sin A. क्या होगा बच्चे, एक साइन के साथ साइन कैंसिल, एक कॉस के साथ कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन कॉस टैन. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. मतलब ये आपको Yes, डिफिकल्ट sir. नहीं कहूंगा, आपको याद रखना पड़ेगा कैसे करना. जबकि Yes, जो sir. मैंने करवाया उसमें आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं. जितनी लेफ्ट Yes. होती है लेफ्ट सॉल्व कर लीजिए. Yeah, sir. और That फिर was आप right handy के to साथ. work with. हाँ, Thank you, sir. ओके. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे ये थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, क्या करें, अब क्वेश्चन ही ऐसे हैं, ठीक है. बट जब आप दो Yes, चार sir. बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे, कोई भी इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ठीक. मैं अभी जो आपके साथ क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे, वैसे तो इसमें से काफी क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए थे, बट फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 8 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी देख लीजिए. साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर. तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें, चेक कीजिए. वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए. मैंने जस्ट इसको ओपन किया है a प्लस बी के होल स्क्वायर से. नाउ सॉल्व द नेक्स्ट वन, cos स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए सीकेंट ए. अब आप एक टर्म चेक कीजिए बच्चे, साइन एंड कॉसेक कैंसिल होते हैं, कॉस एंड सीकेंट कैंसिल होते हैं. आप सबको पता है क्यों कैंसिल होते हैं, बिकॉज साइन किसका अपोजिट है, कॉसेक का, है ना, और कॉस किसका अपोजिट है, सीकेंट का. रेसिप्रोकल, अपोजिट मत कहिए, रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल होने की वजह से ये कैंसिल हो. अब एक प्रॉपर्टी आप मेरे को सब बताएंगे, मैं सबको ओपन करूंगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. ये आइडेंटिटी तो आप सबको आनी चाहिए, और आई होप को आप सबको आती भी हो. यस, Sir, one. वेरी गुड. अब एक चीज नोट करने वाली है, आपको ये भी पता लग गया 1 इस दिस प्लस दिस 1. एक इसमें और नोट कीजिए, ये हो गया 2, ये भी 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 ये तो हो गया 5, एंड वी आर लेफ्ट विद कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए.
अब जरा नेक्स्ट पे आते हैं नीचे। आप सबको पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड secant square a can be written as 1 plus tan square a। तो आपके पास आंसर क्या हुआ? 5 प्लस 1 प्लस 1 यानी क्या हो गया? 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। और ये आपके क्वेश्चन की कौन सी साइड थी? राइट हैंड साइड। गॉट इट? तो ये भी आपके पास आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। बच्चे अगर आप नोट कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, तो आपने देखा होगा हमने 6th नंबर क्वेश्चंस एंड 7th नंबर क्वेश्चंस ये लास्ट सेशन में कवर अप कर दिए थे। आई होप अगर आपके पास किसी के पास नहीं होंगे तो वो लास्ट वीडियो को जरूर चेक करें एंड यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस देयर। ओके, हाँ जी। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट वाला। ठीक, यस दिवांश। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ही सेड प्रूव दैट cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, और अल्टीमेटली हमने इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। बच्चे ये थोड़े से क्वेश्चन इन्वॉल्व ट्रिक। ठीक, तो वो आपके पास किस तरह से आपको जाना। बच्चे ये जितनी भी क्लासेस होती हैं इन सब की रिकॉर्डिंग हमारी ऐप में चली जाती है, यूट्यूब पे नहीं, आपको ऐप में मिलेगी। ठीक, सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स तो चेक कीजिए कैसे करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कन्वर्ट करना, आपको हिंट भी दिया हुआ इस क्वेश्चन में कि आपको बनाना क्या है, कोसिकेंट एंड कॉट। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है बच्चे, अब देखिए इसमें काफी ट्रिक इन्वॉल्व होंगे तो उसी हिसाब से चलेगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के साथ शुरू किया। आई हैव रिटन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 एज इट इज। लोअर पार्ट में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सबसे पहले आपको बनाना क्या है इस क्वेश्चन में वो आपको नोटिस में होना चाहिए। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे साइन के साथ, न्यूमिनेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। हाँ, रीजन बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपके साथ जस्टिफाई करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। रीजन देखिए, cos a अपॉन साइन ए, इट बिकम्स cot a। साइन एंड साइन को कैंसिल करेंगे, इट बिकम्स -1 एंड 1 अपॉन साइन ए करेंगे तो इट बिकम्स कोसिकेंट ए। ओके, नेक्स्ट cos upon sine it becomes cot a, sin upon sine it becomes 1 and -1 upon sine a it becomes cos a। तो आपने एक बात नोटिस की होगी बच्चे इस क्वेश्चन में जो हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक, वो ये है कि आपका क्वेश्चन कोसिकेंट ए एंड कॉट ए,
ओके, फिर से देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है कोसिकेंट ए एंड कॉट ए, तो हमें कोसिकेंट ए एंड कॉट ए चाहिए था, तो कोसिकेंट ए एंड कॉट ए तो आ गया, बट अब हम इसमें वर्कआउट कर रहे हैं कि प्रॉपर आंसर कैसे लेके आना है। तो प्रॉपर आंसर के लिए बच्चे देखिएगा क्या करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं अपर फ्रंट पे काम करूंगा, उसको ये इसी ट्रिक से होगा, देखिए कैसे। तो मैं इसको लिख रहा हूं बच्चे कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, प्लीज नोट कर लीजिएगा अब कुछ ट्रिक होने वाला है, एंड -1। मैंने इनको क्या किया, रीपोजिशन किया। नीचे वाले पोर्शन को मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा, वो उसी तरह से चलेगा जैसे चल रहा है। अब एक आपने आइडेंटिटी की थी बच्चे, अगर आपको याद हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। बच्चे मैंने प्लस माइनस कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट ये किया है कोसिकेंट को आगे ले आया, -1 को नीचे पीछे लेके गया, और मैंने कुछ नहीं किया इसमें। अब आपको पता होगा कि 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकता हूं ना। अब आप नोट कीजिए, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए एंड कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। तो इंस्टेड ऑफ दिस वन, इंस्टेड ऑफ दिस वन मैं क्या लिखूंगा बच्चे, आई एम राइटिंग कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। तो अब चेक कीजिएगा आगे वाला स्टेप क्या होगा। आगे वाला स्टेप आपका होगा बच्चे इसी क्वेश्चन, कॉट ए, एक बार देख लीजिएगा, अगर किसी को डाउट लगा तो एंड में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस 1 की जगह पे मैंने ये दो फैक्टर डाल दिए, वो दो फैक्टर कौन से आए, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, इंटू नहीं आ रहा, इसी के साथ इंटू होना है कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। ये इंटू है बच्चे, गलती मत कर देना, और लोअर वाला पोर्शन पूरे का पूरा एज इट इज आ रहा है, जो पहले टर्म से आ रहा है। अब आपके लिए एक सरप्राइज और है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सरप्राइज मिलेंगे आपको। तो आप नोट कीजिए, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए एंड कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ये दोनों टर्म्स में सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चे, इसमें से कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन निकालूंगा, व्हाट इज लेफ्ट, तो लेफ्ट ओवर होगा हमारे पास ये 1। अब ये माइनस का साइन है, तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स माइनस कोसिकेंट ए, और ये माइनस माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए। यानी अपर टर्म इस तरह से सॉल्व हुई। और बच्चे अगर आप नोटिस कर रहे हो, ये देखिए आपके पास ये लोअर टर्म थी, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, और अगर अब आपने ऑब्जर्व किया तो आप देख पा रहे होंगे कि दिस टर्म एंड दिस टर्म आर सेम, और अगर ये सेम है तो इनको हम हैप्पीली क्या कर देंगे, पता नहीं आप हैप्पी होंगे या नहीं, ठीक। एंड अल्टीमेटली वी रीच टू द आंसर। मेरा ये मानना है बच्चे, ये एमसीक्यू में आए या ना आए, बट अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा कि हम इतनी प्रॉपर्टीज के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। बच्चे आगे पीछे कोई फर्क नहीं होता, अगर ये माइनस प्लस आगे पीछे है, टर्म तो सेम ही होती है। अगर आपको कोई ए प्लस बी कह दे या बी माइनस ए कह दे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, या ऐसे कह दे ए माइनस बी प्लस बी, ये तीनों सेम ही टर्म्स है, ठीक। तो ये वाली फॉर्मेशन आपके पास कोई डाउट नहीं करे, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक। हाँ, कई क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं बच्चे, कई डिफिकल्ट भी होते हैं।
तो दो हम सभी तरह के क्वेश्चंस को आपको डील करना है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ओके, जो आपको समझ लग गया वो इजी है। ओके, नाउ आई कम टू द फोर्थ वन। आज मैं इस एक्सरसाइज को करवाने वाला था बच्चे, प्रैक्टिस वगैरह तो हम करते रहेंगे आगे। फोर्थ, व्हाट ही सेड, 1 प्लस secant a over secant is equal to sin square a over 1 minus cos a। हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं बच्चे? हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इस राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। मैं सभी को ओपन कर रहा हूं। हमारा किसी भी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड वे में स्टार्ट करने का वे ऑफ क्या होता था कि हम पहले ये काम करेंगे फिर उसके बाद दूसरा काम करेंगे। हमें या फिर sin या cos में सर नहीं आता, sin या आप cos में कन्वर्ट sin करना या होता cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ बिल्कुल समझ नहीं है। तो हमें क्या करना है बच्चे कि इसमें ना बच्चे, आपको कई बच्चों को लग रहा होगा कि हमें समझ नहीं आ रहा, हो सकता है आप बीच में आए हो। हमने ना सारी साइन और कॉस की प्रॉपर्टीज एक्चुअली कर ली। अब अगर आपको ये नहीं पता कि हम सीकेंट को कैसे करें तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिनको ये पता है प्रॉपर्टीज, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक, तो आप एक बड़ा सिंपल सा कर सकते हैं। 1, आप सबको पता है कि सीकेंट को कैसे लिखा जा सकता है, तो सीकेंट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए, बस। और एक चीज और देखिए, लोअर वाला कॉस ए सीकेंट ए कैसे लिखा जा सकता है? 1 अपॉन कॉस ए। अगर आप इसका एलसीएम टेक आउट करेंगे तो ये वाली वैल्यूज क्या, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए कॉस ए एंड कॉस। ठीक, अब आपको बड़ा आश्चर्य सा हो रहा होगा कि यहां तो बात ही खत्म होगी, जबकि हमने यहां तक पहुंचना है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चे? आप सबको बताया हुआ था कि अगर आप डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे तो फिर कहां से शुरू कर दीजिए। अगर आप डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे तो कहां से शुरू करें? सर हम RHS को फॉलो करेंगे। RHS को फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा लेफ्ट से भी पहुंच सकते हैं बट RHS से स्टार्ट कर लेंगे। अब देखिए RHS को कैसे स्टार्ट करें। अब यू नो दैट साइन स्क्वायर ए, इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। अब ये जो आपके पास फार्मूला हो गया, ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो आप देख पा रहे होंगे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस क्या हो गया? कॉस ए। तो लेफ्ट इज इक्वल टू किसके चला गया? राइट के इक्वल चला गया। ऐसे भी बच्चे ये क्वेश्चन आपके पास फॉर्मेशन में हो सकते हैं। ठीक, एक बार ना आप डेफिनेटली सिंगल क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। एक बार डिफिकल्टी आएगी, दो बार आएगी, कितने क्वेश्चन है? 10-20 तो क्वेश्चन है। जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे फिर आप एक्स्ट्रा बुक्स को लीजिए। ठीक, और एक चीज मैं और बता रहा हूं, इससे आपकी 11th भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप ये अभी अच्छे कर जाओगे तो 11th में तो आपको टकराना ही पड़ेगा। इस बार तो MCQ की वजह से निकल सकते। ठीक है, तो ये वाली फॉर्मेशन भी हो सकती है। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं इसमें, वो भी काफी अलग सा है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का बच्चे,
फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो फिफ्थ के क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो आपको चीज दी हुई है, पहले मैं उसी पे आ रहा हूं कि हम उसको किस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करें। लीजिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा 1 प्लस सेकेंड ओवर सेकेंड, सॉरी थर्ड, मैं गलत लिख गया, ये तो हमने अभी किया है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, एंड में आप सबसे बात भी करेंगे, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, and he said prove that this is equal to 1 plus secant theta into cosecant theta। कि हमने इसको डील करना है बच्चे, तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर से बताइए हमारा पहला स्ट्रेटेजिकल स्टेप क्या होगा। मेरे ख्याल में अब तो किसी को डाउट नहीं होगा क्या करूंगा मैं इसमें पहला स्टेप, कि अब भी डाउट है। उसी तरह से साइन कॉस एवरीथिंग कन्वर्टेड। देखिए ये tan क्या कन्वर्ट होगा बच्चे, इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे चेक। अपर टर्म को एज इट इज रखिए बच्चे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेक द एलसीएम ऑफ द लोअर टर्म। जब आप लोअर टर्म का एलसीएम करेंगे तो इट बिकम्स साइन थीटा, हियर इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अपर टर्म को एज इट इज रखिए, cos theta upon sin theta, take the LCM of lower term and you will get cos theta minus sin theta। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, देखिए मोस्टली तो ये कैंसिल हो जाते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम इस साइन को अपर लेके जाएंगे और इस कॉस को लोअर में लेके आएंगे, जैसे नॉर्मली हम करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चे अपर में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरफ आइए, जब आप इस तरफ सॉल्व करेंगे बच्चे, ये ना मैं कुछ गलत लिख गया, यहां प्लस आ रहा था तो यहां भी प्लस आना चाहिए था, तो इसको ठीक कर लेगा थोड़ा सा। दिस कॉस एंड दिस साइन विल कम टू द लोअर पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट में आपके पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर, एंड लोअर वाले पार्ट में क्या आ गया बच्चे, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चेक कीजिएगा हम इसको किस तरह से आगे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, या किस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अभी। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर आपके पास a माइनस बी लिखा हो एंड आप उसमें से नेगेटिव कॉमन कर लें, तो दैट टर्म कैन बी रिटन एज b माइनस ए, लिखी जा सकती है ना।
तो सेम चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, प्लीज इसको देखिएगा और समझिएगा। यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, आई विल टेक माइनस एज कॉमन, सिर्फ इसी स्टेप में से माइनस लूंगा। तो जैसे मैं इस स्टेप में से माइनस कॉमन लूंगा तो अपना क्वेश्चन क्या चेंज हो जाए, तो क्वेश्चन विल बी चेंज्ड एज, फर्स्ट स्टेप में तो कोई चेंज नहीं आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। वैसे इसको अवॉइड भी किया जा सकता था, बट मैं कह रहा हूं कि इसको ले ही लो, आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस तो फ्रंट पे आ गए, तो इट विल कम एज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड दिस बिकम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वो जो माइनस कॉमन लिया गया वो यहां पे आ गया। ओके, अब आगे मूव कर। इसके बाद जब हम साइन कॉस में कहीं भी फंस जाएं तो हमारा एक ही काम होता है, टेक द एलसीएम। एलसीएम लीजिए, तो योर एलसीएम विल बी साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो आप आगे क्या करेंगे बच्चे, आगे ये करेंगे कि इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, जो भी रिमेनिंग होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट बिकम्स साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। बड़े आराम से एलसीएम ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन आपको 9th क्लास में भी लेके जाएगा। 9th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी की थी बच्चे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद है किसी के? उस आइडेंटिटी का नाम था ए माइनस बी, आगे था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम चीज हमारे क्वेश्चन के साथ हो रही है इसके साथ। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसको हम लिखेंगे जब, तो वी कैन राइट देम एज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और आप यकीन जानिए इतना स्लो मैंने कभी ये क्वेश्चन नहीं समझाया, ठीक। अब लोअर वाले पार्ट को आप कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज ही चलता जाएगा जैसे चल रहा है। यहां पे आके ये मैंने जस्ट अपर पार्ट को ही क्या किया है, सॉल्व किया है, इसी पार्ट को जस्ट सॉल्व किया है, इसको दो पार्ट में लिख दिया, दिस एंड दिस। अब एक चीज आपको इसमें नोटिस करनी है, शायद आप नोटिस कर भी गए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और लोअर पार्ट में आपके पास क्या लिखा था बच्चे, लोअर पार्ट में था आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक काम कीजिएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके साथ कैंसल, अपर पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ, 1, एंड क्या हुआ साइन थीटा कॉस थीटा। लोअर पार्ट में आपके पास क्या चल रहा है, अभी तो हम फॉग भी नहीं बोल सकते क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चन में वो भी खत्म हो गया, ठीक। तो अब इसके बाद जो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल चेक इट, नेक्स्ट स्टेप बस ये लास्ट है, फर्स्ट अपॉन टोटल एंड सेकेंड अपॉन टोटल। तो व्हाट यू विल गेट, साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गए बच्चे, कैंसिल हो गए, 1 अपॉन साइन थीटा क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सीकेंट थीटा एंड प्लस 1। और ये कौन सा क्वेश्चन है, आप ही की बुक का क्वेश्चन है,
और ये उसकी राइट हैंड साइड है। ठीक, देखिए ये पूरा कैंसिल होने के बाद 1 आ गया और ये 1/sin थीटा को हमने कोसिकेंट एंड सीकेंट कर दिया। आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने आप, आएंगे ये क्वेश्चंस, कोई इतने ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा।